पुत्र, ये बात अनुचित है। आप मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजों की तुलना ईश्वर द्वारा बनाए गए मनुष्य के साथ कैसे कर सकते हैं? आप मनुष्य कौन होते हैं यह तय करने वाले कि कौन सा मनुष्य सुंदर है और कौन सा नहीं। देखो भाई, फालतू का ज्ञान मत बांटो, ओके? मैंने एक बार कह दिया ना कि जो मेरी बीवी हो वो पतली हो, गोरी हो और सुंदर हो, बस। और प्लीज अब आप यहाँ से जाएंगे, मुझे अपना काम करने देंगे? हाँ चित्रगुप्त जी, चलिए। पता नहीं महाराज क्यों नहीं आए अभी तक। ये लो, नो पार्किंग बोर्ड के ठीक नीचे खड़ी कर दी गाड़ी। चलो भाई, अब देख क्या रहे हो, जब्त कर लो इस गाड़ी को। पुत्र, आप हमें ऐसी बुरी नजर से क्यों देख रहे हैं? गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी बंद करो, चलो सब मिलकर उठा लेते हैं। हाँ भाई, चलो सब मिलकर उठाओ, चलो चलो। हमें उठाने का प्रयत्न बहुत भारी पड़ेगा पुत्रों। हम कोई ऐसे वैसे वाहन नहीं है, महाराज के वाहन हैं, हमें उठा पाना असंभव है। प्रभु, ये मनुष्य तो सुंदरता के गलत मापदंडों में उलझा हुआ है। हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु असली सुंदरता क्या होती है इस मनुष्य को समझाना अनिवार्य हो गया है। बातों से बात नहीं बनी है, अब हमें लीला करनी ही होगी। चित्रगुप्त जी, तैयार हो जाइए, समय आ गया है एक और मनुष्य को जीने के अंदाज सिखाने का। सीमा पार कर दी दुर्व्यवहार की। मैं शांत हूं तो इसका अर्थ परेशानी कर दिया। अब देखो तुम लोग। अरे गाड़ी अपने आप शुरू कैसे हो गई? साहब, ये तो अपने आप चल रही है, लगता है कोई रिमोट से चला रहा है इसे। प्रभु, ये महेशपुत्र क्या कर रहा है? रुक जाओ महेशपुत्र। चलिए चित्रगुप्त जी, चलिए। महेशपुत्र, ये क्या कर रहे हैं आप? क्षमा महाराज, इन मनुष्यों ने हमें तंग करके उकसाया। ए भाई, ये गाड़ी किसकी है? हमारी है पुत्र। तो ये अपने आप कैसे चल रही थी? पुत्र क्षमा चाहते हैं, किंतु हमारा वाहन हमसे कह रहा है कि आप सब मिलकर इन्हें तंग कर रहे थे। चुप करो। और ये कपड़े कैसे पहन रखे तुमने? नाटक में काम करते हो क्या? प्रभु, फिर से वही प्रश्न, सब हमको नौटंकी वाले क्यों समझते? चित्रगुप्त जी, हमने इस प्रश्न का उत्तर सोच लिया है। सुनिए पुत्र, ये समस्त पृथ्वी लोक अपने आप में एक रंगमंच है। आप और हम केवल कठपुतलियां हैं। वाह प्रभु, क्या सोचा है आपने? स्वयं बनाया है चित्रगुप्त। वाह प्रभु वाह। बकवास मत करो। ये नो पार्किंग का बोर्ड देखा है? यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। चित्रगुप्त जी, जी, लो पार्किंग। नो पार्किंग। नो मतलब नहीं,
और पार्क मतलब बगीचा, पार्किंग मतलब बगीचाइंग। पुत्र, ये बगीचाइंग का मतलब क्या होता है? अरे भाई ये क्या चीज है दोनों? किसने खुला छोड़ रखा है इनको? देखो, ये नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का जुर्माना 500 रुपए है, 500 रुपए। 500 रुपए? पुत्र, 500 रुपए तो क्या, हमारे पास 5 रुपए भी नहीं है। तो इस गाड़ी में पेट्रोल कैसे भराते हो? ये क्या हवा से चलती है? नहीं पुत्र, ये वाहन तो अपनी इच्छा शक्ति से चलता है। अरे ये दोनों तो पागल कर देंगे हमें। नहीं चाहिए तुम्हारा जुर्माना। चलो भाई चलो। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। ये मनुष्य इतने परेशान क्यों हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। विचित्र मनुष्य प्रभु, विचित्र मनुष्य। इसमें हम क्या कर सकते हैं भैया? जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है ना। यदि ऐसी बात है तो उर्वशी देवी और सुंदर पुत्र पंडित जी को कैसे मिले विंध्या बहन? ओ भैया, पंडित जी तो मैरिज ब्यूरो से ढूंढे हैं ना। मेरे ब्यूरो? प्रभु मैरिज ब्यूरो। मैरिज मतलब विवाह, ब्यूरो मतलब कार्यालय। लेकिन ये विवाह कार्यालय क्या होता है बहन? हाँ, आप दोनों ना बहुते भोले हैं। ओ भैया, मैरिज ब्यूरो वो होता है जहाँ पे कुंवारे लड़के लड़कियां शादी के लिए अपनी सारी जानकारी देते हैं और ब्यूरो वाले उनकी जोड़ियां बनाकर शादी करा देते हैं, बस। अद्भुत चित्रगुप्त जी, हमारे मन में एक सुझाव आ रहा। हम इसी घर में एक मैरिज ब्यूरो खोले। विवाह का कार्यालय यम ने बना दी जोड़ी। क्या हो रहा है ये? हाँ? क्या हो रहा है भाई? अब मेरे घर में धंधा भी शुरू कर दिया? हाँ? नहीं बबलू पापा, हम किसी से पैसे नहीं लेंगे। ओ, तो फ्री में धंधा खोलोगे? हाँ, किसी से पैसे नहीं लोगे। ये कोई नई सोशल कॉज की पॉलिसी है तुम्हारी? हाँ? बोलो बोलो, क्या है? बात पूछें? पूछो। हमरे दोनों भैया को ना मत डांटिए। क्यों? क्योंकि ये काम हम तीनों साथ में मिलके करने वाले हैं। हम अपने भैया की रिसेप्शनिस्ट बनेंगे। हाँ। हे भगवान भला करे इस घर का। ये तीनों मुझे लेके डूबेंगे बिंदिया। बबलू पापा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। यम ने बना दी जोड़ी। भैया ठीक है ना? अद्भुत विंध्या बहन। उर्वशी देवी, ये प्रपत्र है, इसमें आप अपने सारे गुण एवं अपनी विशेषताएं लिख दीजिए। प्रपत्र हिंदी में, अंग्रेजी में फॉर्म, तो ये फॉर्म भर दीजिए। ओह, आपको चाहिए तो मैं फोटो भी लाई हूँ साथ में। नहीं देवी, उसकी आवश्यकता नहीं है। अभी केवल सीरत दिखाइए, सूरत बाद में दिखा देंगे। ये लीजिए फॉर्म। यम ने बना दी जोड़ी। वाह, तो तुम दोनों ने ये काम भी शुरू कर दिया। जानता था कि मेरी बात का कुछ तो जरूर असर होगा। अब तुम दोनों ने मैरिज ब्यूरो खोल ही दिया है, तो मेरे लिए भी कोई लड़की ढूंढो जैसी मैंने बताई थी। अवश्य पुत्र। वैसे एक कन्या का रिश्ता हम आपके लिए भी लेकर आए हैं, आप स्वयं ही देख लीजिए। बायोडाटा वगैरह तो ठीक है, पर शक्ल कहाँ है? शक्ल भी दिखा देंगे, आप पहले शक्ल तो देख लीजिए। कन्या अत्यंत गुणी, आप चाहें तो इनके साथ दूरभाष पर भी बात कर सकते हैं। और अगर हमसे पूछे तो अत्यंत सुंदर है।
चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। चलें? चलिए प्रभु। आज्ञा दीजिए पुत्र। पंडित जी के हिसाब से शादी में सिर्फ 1.5 दिन बचे हैं और मम्मी पापा भी लड़की ढूंढ रहे। तो ये लड़की को कॉल करूं या ना करूं, पता नहीं कैसी होगी। प्रभु, हमारे यमलोक में तो ऐसे कोई विवाह कार्यालय नहीं है, लेकिन वहां तो कितने अलौकिक विवाह संपन्न होते हैं। हाँ चित्रगुप्त जी, हमें हमारा विवाह याद आ गया। आपका विवाह तो अद्भुत था प्रभु। प्रभु चले? हाँ चित्रगुप्त जी, चलिए। चित्रगुप्त जी, जी ये सुंदर पुत्र का दूरभाष क्यों नहीं आ रहा है? प्रभु। यम जी, आपका ये प्लान काम तो करेगा ना? चित्रगुप्त जी, जी हमारा क्या प्लान प्रभु, प्लान। प्लान मतलब योजना। ओह, योजना। अवश्य देवी, हमारी योजना अवश्य काम करेगी, आप निश्चिंत रहिए। देखिएगा थोड़ी ही देर में ये दूरभाष बज उठेगा। और उर्वशी देवी, आपको याद है ना आपको क्या करना है? उठाइए। हेलो जी, मेरा नाम सुंदर है और मैं हूं भी सुंदर। मुझे आपका नंबर यम ने बना दी जोड़ी मैरिज ब्यूरो से मिला है। वैसे आपका क्या नाम है? अनामिका। जी अनामिका। ओह हाँ, अनामिका यहाँ लिखा हुआ है। मैं भी कितना बुद्धू हूँ। वैसे मैंने आपका पूरा फॉर्म पढ़ के अच्छा लगा। यहाँ लिखा हुआ है कि आपने क्लासिकल म्यूजिक सीखा हुआ है और सितार भी बजा लेती है। जी। तो एक गाना सुना दीजिए ना प्लीज। नहीं। प्लीज, सिर्फ एक गाना। वाह, बहुत ही सुंदर है आप। सुंदर तो मैं हूं। मेरा कहने का मतलब था, जो इतना सुंदर गाती है वो खुद कितनी सुंदर होगी। मुझे लगता है कि हम दोनों को मिलना चाहिए। क्या कहती हो आप? हमें मिलना चाहिए? फोन कट गया। फोन काहे बंद कर दी? माँ, आपने सुना ना, वो मिलने की जिद कर रहे हैं मुझसे। वो मुझे देख के फिर से नाराज हो जाएंगे। नहीं देवी, भरोसा रखे अपने आप पर और हम पर। हम है ना, आप अवश्य मिलिए उनसे। कोई है? अरे अखिल, आंटी जी नमस्ते। कैसे हो? कैसे आना हुआ? बिल्कुल अच्छा आंटी जी। और तुम्हारे फोटोग्राफी का काम कैसे चल रहा है? बिल्कुल अच्छा चल रहा है आंटी जी। कुछ काम रहा? आंटी जी, वो मुझे अपने टिफिन के मेन्यू में चेंज करवाना था तो चला आया। हाँ हाँ बेटा, हो जाए। और वैसे थोड़ी देर पहले यहाँ कोई गा रहा था क्या? हाँ, हमारी बिटिया उर्वशी गाती है। आओ ना, आओ। ये बहुत ही सुंदर गाती हैं आप, और आपके हाथ का बनाया खाना बहुत ही लाजवाब है। और ये बहुत गजब का हुनर है आपके पास। आप गाती भी इतना अच्छा है और खाना भी इतना बढ़िया बनाती हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। वैसे मैंने आपको पहले भी कई बार देखा है, उन छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाते हुए। सच में बहुत साफ मन की हैं आप। जी, थैंक यू। मुझे दूसरों को खाना खिलाने में खाना बनाने से भी ज्यादा खुशी मिलती है। अखिल बेटा, मेनू में क्या चेंज करना है, चलो हमको बता दो। जी आंटी जी। चलो।
मैं अभी आती हूँ। चित्रगुप्त जी, सच्चे मन से जो हंस सकता है, असली रूप का धनी वही होता है। हाँ प्रभु, सुंदरता के इस खेल में आगे क्या होने वाला है हमें भी नहीं पता, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। अवश्य चित्रगुप्त जी। भैया ये देखिए, हम इतनी सारी फोटो ले आए हैं, आप तो बस शादी कराते ही रह जाएंगे। अरे भैया ये देखिए, हम ना श्रीदेवी की भी फोटो ले आए। सुश्री देवी की? अरे हाँ भैया, अब वो भी तो शादी के लायक हो ही गई है ना। हाँ, उचित किया बिंदिया बहन आपने। अच्छा भैया चलिए अब इसको फॉर्म में चिपका देते हैं। चिपकाएंगे बहन, लेकिन कैसे? गम से। गम? गम मतलब तो दुख होता है प्रभु। बिंदिया बहन, बात विवाह की है। हाँ। यदि कुछ चिपकाना है तो हम खुशी खुशी चिपकाएंगे, गम से नहीं। हाँ। अरे हमरे दोनों प्यारे भैया, आप लोग कितने भोले हैं। अरे वो गम नहीं, गम, ये गम, इससे चिपकाते हैं फोटो। प्रभु लीजिए। गम? ठीक है बहन। हाँ। नमस्ते, मेरा नाम सुंदर है और मैं हूँ भी सुंदर। वो तो आप हैं। थैंक यू। वैसे यहाँ मैं अनामिका जी के बारे में बात करने आया था। अवश्य पुत्र, कहिए ना। मेरी बात हुई थी उनसे, पर मन नहीं भरा तो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना है। आप भी जरा चख कर देखिए प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाना है तो बिल्कुल है। चित्रगुप्त जी। जी, स्वादिष्ट है खाना, बिल्कुल अच्छा है, चख लिया। वो यम जी, आप मुझे अनामिका जी से मिला देते तो। वो ज्यादा कुछ नहीं तो उनकी फोटो ही दिखा दीजिए। पुत्र, विवाह सूरत से नहीं, सीरत से किया जाता है। यदि आपको अनामिका जी की सीरत पसंद है तो विवाह के लिए हाँ कर दीजिए ना। हाँ, जिनकी सीरत इतनी अच्छी है उनकी सूरत भी अच्छी ही होगी। मैं यहीं से उनका फॉर्म ढूंढ लेता हूँ। ये अनामिका है, इसे तो मैं जानता हूँ। इनका नाम श्रीदेवी है। श्रीदेवी? ठीक है बहन। हाँ।